भारतीय संस्कृति में जिन महापुरुषों ने मानवता को धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया, उनमें महर्षि वाल्मीकि का स्थान अत्यंत ऊंचा है। उन्हें आदि कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संसार को पहला महाकाव्य रामायण प्रदान किया। परंतु उनका यह गौरवपूर्ण स्थान संघर्ष, पश्चाताप और आत्म परिवर्तन की अग्नि से होकर ही प्राप्त हुआ। वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम रत्नाकर था। वे घने जंगलों में रहते थे और जीवन यापन के लिए राहगीरों को लूटना, उन्हें भयभीत करना, यही उनका दैनिक जीवन था। रत्नाकर अपने परिवार से अत्यंत प्रेम करते थे और मानते थे कि वे यह सब परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहे हैं। एक दिन वन मार्ग से देवर्षि नारद का आगमन हुआ। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने का प्रयास किया। तब नारद मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जो पाप कर रहे हो उसका फल तुम्हारा परिवार भी भोगेगा। रत्नाकर चकित रह गया। उसने कहा, निश्चय ही मैं यह सब उनके लिए करता हूँ। नारद ने कहा, जाओ उनसे पूछ कर आओ। रत्नाकर जब अपने परिवार के पास गया और उनसे यह प्रश्न किया तो सबने स्पष्ट कह दिया, हम तुम्हारे कर्मों के भागीदार नहीं हैं। पाप तुम करते हो, उसका फल भी तुम्हें ही भोगना होगा। यह सुनकर रत्नाकर का हृदय कांप उठा। पहली बार उसने अपने कर्मों की सच्चाई को देखा। लौटकर उसने नारद से क्षमा मांगी और मुक्ति का मार्ग पूछा। नारद ने उन्हें राम नाम का जाप करने को कहा। रत्नाकर इतने पापों में लिप्त थे कि राम भी ठीक से न बोल पाए, इसलिए उनसे कहा गया, मरा मरा का जाप करो। रत्नाकर गहन तपस्या में लीन हो गए। वर्षों तक वे उसी अवस्था में बैठे रहे। उनके शरीर पर दीमकों का वल्मीक बन गया। इसी कारण उन्हें वाल्मीकि कहा गया। जब उन्होंने आंखें खोली तब वे केवल एक तपस्वी नहीं बल्कि एक महान ऋषि बन चुके थे। एक दिन वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षियों के जोड़े को देखा। उसी क्षण एक शिकारी ने नर पक्षी को मार दिया। मादा के करुण विलाप को देखकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठा। उनके मुख से अनायास ही श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमः शाश्वतीय समा यत्क्रौंच मिथुनादेक मवधीय का मोहितम। यही श्लोक संसार का प्रथम श्लोक माना गया। इसी क्षण वाल्मीकि आदि कवि बन गए। ब्रह्मा जी के आदेश से वाल्मीकि ने श्री राम के जीवन को काव्यबद्ध किया। उन्होंने रामायण की रचना की। धर्म, मर्यादा, त्याग, करुणा, सत्य का अद्भुत समन्वय। वाल्मीकि आश्रम में ही सीता माता ने लवकुश को जन्म दिया। आगे चलकर लवकुश ने स्वयं रामायण का गायन किया। महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें यह सिखाता है, कोई भी व्यक्ति पाप से पुण्य की ओर जा सकता है। पश्चाताप आत्म परिवर्तन की पहली सीढ़ी है।